हेलो। आज है नवंबर 2 और सर्दियों का मौसम स्टार्ट है। एंड सर्दियों में मेन प्रॉब्लम एक ये होती है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। लोगों को ठंड लगती है, वो रज़ाई और चादर में घुस जाते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं। और उस कंफर्ट के साथ एक और चीज़ आती है जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, जो कि है ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग जो किसी भी इंसान को ये बिलीव दिला सकती है, जो काम वो कर सकता है ईज़िली और जो उसके हाथ में है, वो सोचता है कि वो नहीं कर पाएगा। For example, if a man can do 100 push-ups and then he can do 20 pull-ups and 100 squats without stopping and he has potential to do it, अगर किसी आदमी का ब्रेन फॉग हो गया और वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया तो वो ये बात मानेगा ही नहीं कि वो ऐसा कर सकता है। वो मानेगा कि वो 50 कर सकता है, वो मानेगा कि 70 में उसके हाथ कांपने लगेंगे, वो मानेगा कि बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। ये इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि ये एक्सरसाइजेस करना अनकंफर्टेबल करते हैं, राइट, हमारी बॉडी को। और माइंड ये कभी नहीं चाहता, माइंड हमेशा कंफर्ट चाहता है। तो वो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें फेक सिनेरियोज़ देता है हमारे ब्रेन में, जो कि अभी हुए नहीं, बट वो ऐसा दिखाता है जैसे हम ऑलरेडी फेल हो चुके हैं किसी चीज़ को करने से पहले। एंड मोस्ट ऑफ द चांस इस चीज़ की हाई होती है कि विंटर्स के टाइम में, क्योंकि सर्दियों के टाइम में तो फिर भी चलो बंदा थोड़े उठ बैक करता है, क्योंकि गर्मी होती है तो गर्मी के मौसम में बंदा थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता है। बट सर्दियों में जब ठंड लगती है तो आदमी का बॉडी कंफर्ट ढूंढता है कंबल में एंड एक किसी कोजी प्लेस पे, राइट। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उन सब चीज़ों को लेकर जिन पे वो श्योर थे कुछ टाइम पहले तक कि हाँ वो कर ही लेंगे। द मेन थिंग इज़ ब्रेन फॉग कुड बी सो मच डेंजरस इफ़ यू आर इन अ कंफर्ट जोन एंड इफ़ यू फील लाइक समथिंग अबाउट दैट। हम लोग जैसे जो आप नहीं कर सकते, राइट। अभी 3 महीने बाद हम लोग के एग्ज़ाम्स हैं, जो बच्चे 12th में हैं या फिर उसके आगे हैं, तो यस, फरवरी या मार्च में हम लोग को एग्ज़ाम होंगे फॉर श्योर। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई भी शुरू नहीं की। वन ऑफ देम इज़ मी। एंड इस टाइम में हमें लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बेवकूफ़ी वाली बात करके या मोटिवेशन वाली वीडियो देख के कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है ब्रो। द मेन थिंग इज़ हमारा ब्रेन जो अभी तक पढ़ाई में गया ही नहीं, तो वो अब सोचता है कि अगर वो अब पढ़ाई में होता तो उसे ज़्यादा एफ़र्ट डालने पड़ेंगे। और यस, एफ़र्ट डालना एक अनकम्फर्टेबल चीज़ है, तो वो सिंपली माइंड अवॉइड करता है हमारा। बट अगर हम बस एक स्टेप लगाए, जिसे मैं 1 स्टेप रूल कह सकता हूँ फॉर स्टूडेंट्स, आई कैन से दैट if you are going to study, just don't think that you will complete whole chapter today or 2-3 chapters today like in a single sitting, but just think कि आपको बस 2-3 पेज पढ़ना है एंड 2-3 पेज पढ़ के 2-3 पेज पढ़ के आप समझना है कि उस पेज में आपने क्या पढ़ा, और वो अच्छे से समझना है, इतने अच्छे से कि आपसे कोई भी अगर उस 2-3 पेज के बारे में पूछे तो आप उसे अच्छे से बता पाओ। और देन ट्राई कि अगर आपको पढ़ने का मन किया तो आप 2-3 पेजेस और पढ़ लेना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। और अगर नहीं किया तो आप उठ जाएंगे वो 2-3 पेजेस पढ़ के। आप 2-3 पेजेस पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि आपका माइंड एक स्टेट में जाएगा जहाँ वो फोकस है उस पढ़ाई पे। और जब वो स्टेट में जाएगा तो वो 2-3 चीज़ें पेज पढ़ेगा, उसको समराइज़ करेगा तो उसे समझ आने लगेगा। और जब भी कोई चीज़ दिमाग को समझ आने लगती है तो वो उसे करने में कंफर्टेबल हो जाता है। देन आपका ब्रेन धीरे धीरे कंफर्टेबल होगा और आप 2-3 से 4 पेज पढ़ेंगे, 5 पेज पढ़ेंगे। और अगर आप इसे रेगुलर करते रहे तो आप धीरे धीरे पूरे एंड ब्रेन सीक्वेंसेस और पैटर्न्स बनाने लगता है और उन्हें खुद समझने लगता है कि कौन सा चैप्टर आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए एंड ऑल, एंड कौन से चैप्टर आप किस तरीके से जल्दी कंप्लीट कर पाओगे, इस चैप्टर से क्या क्या आने वाले हैं, इसके समरीज, एमसीक्यूज़ एंड क्वेश्चन आंसर्स, कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बट ये तब होगा जब आप उस चीज़ में एक फ्लो स्टेट में जाओगे जो भी आप कर रहे हो, राइट। एंड बस उसी चीज़ को उस पर्टिकुलर टाइम में फोकस करोगे उस चीज़ पे। सो दैट्स इट। एंड ये ब्रेन फॉग हटाने का एक सिंपल तरीका है। बट इस टाइम में जो ब्रेन फॉग होता है वो अन्य भी कुछ चीज़ों का हो सकता है, जैसे कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील हो सकता है आपको बैठे बैठे, आप अपने कमल में लेटे हो और अचानक आपको वेकअप वाला सिचुएशन, आपका दिमाग काम किया, ट्रिगर दैट व्हाट आई एम डूइंग इन दिस वर्ल्ड, डू आई बिलोंग हियर, ऐसे सवाल। बट आप अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं ना, आप एक रिच फैमिली से हो तो ठीक भी है, अपने सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझोगे। बट अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो या गरीब हो, सिंपली मैं सॉरी फॉर दैट इफ़ यू फील बैड अबाउट इट, बट जो है सो यही है। इफ़ यू डोंट हैव सो मच मनी इन योर फैमिली और वेल्थ, यू डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, और इफ़ यू हैव लो सोर्स ऑफ इनकम, ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत क्रिटिसाइज़ करेगी तुम्हें खुद ब खुद अपने अंडर माइंड में, और तुम्हें खाती जाएगी। और इसका एक एस्केप भी है बल्कि, और ये एक अच्छी बात भी है, बिकॉज व्हेन यू फील लाइक शिट, it is supposed to motivate you that your life is shit and something must change. But
एक और चीज़ होती है, जो थोड़े कमज़ोर दिल के लोग होते हैं वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसे कि हम लोग डिफ़ीट एक्सेप्ट करना कहते हैं, और वो वापस अपने बुरी आदतों में लौट जाते हैं। जैसे कि अगर उन्हें पता है कि उल्टी फुल्टी चीज़ें देखना और दिन भर पड़े रहना बेकार बात है, यू नो व्हाट आई मीन, एंड बट दे are in a zone where they find so much uncomfortable to just move out and do something, so they just delay where they are and they just stand up straight where they are, और वो उस प्लेस को बदलने की कोशिश नहीं करते, बट विश ज़रूर करते हैं, प्रे ज़रूर करते हैं, बट खुद एक्शन नहीं। सो ऐसी स्टेट्स विंटर में ज़्यादा आ सकती हैं आपके ब्रेन में। तो अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में परेशान हो जाए कि वो चीज़ वर्क करेगी या नहीं, तो सच कहूँ तो वो आपका काम ही नहीं है दोस्त। देर आर सो मच स्टोरीज़ लाइक मनोज दे को देख लो भाई, एक समय में कितने गरीब थे और यूट्यूबर थे, बस एक कैमरा वाहियात क्वालिटी का सामने लगा के बस कुछ भी बोलते थे। एक उम्मीद कहते ना 0% 1% चांस है 99% फेथ, तो आपको उस स्टेट में जाना चाहिए। और आज देखो मनोज दे कहाँ पे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और मे बी यू कुड बी परफेक्ट सक्सेसफुल एग्जाम्पल फॉर समवन एल्स इन द फ्यूचर, राइट। सो वो कब होगा, जब आप अभी की सिचुएशंस को साइड हटा के थोड़ा काम करोगे। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू जस्ट वर्क दीज लास्ट फ्यू ईयर्स यू कैन डू समथिंग विथ योर लाइफ एंड मे बी बेटर देन यू एवर एक्सपेक्टेड। सो इस विंटर ट्राई करें कि आपको ब्रेन फॉग ना आए, और अगर आए तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा साइड रखें तो वो चले जाएंगे वैसे भी, और बस जो आपका काम है उसे फोकस करें। और यहाँ पे एक चीज़ हेल्प करती है जो कि डिसिप्लिन। अगर आप एक आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप एक शेड्यूल बनाएं। वो शेड्यूल में लिखे कि 5 मिनट मेडिटेशन सुबह उठ के, फिर ब्रश बाथ, दैन थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज, दैन नॉर्मल वर्कआउट 10-15 मिनट का एक्सरसाइज, कुछ पुशअप्स, कुछ पुलअप्स, कुछ सिटअप्स, कुछ क्रंचेज, एंड देन मे बी स्टडी फॉर 1 to 2 hours or make a YouTube video, upload it daily so you can improve your conversation skill, and it helps in future in all sectors, bro. If you have a good conversation skill, it will help you everywhere in life. So उस पर प्रैक्टिस करें एंड ट्राई टू अपलोड समथिंग, ट्राई टू क्रिएट समथिंग, बिकॉज ह्यूमंस आर क्रिएटिव बीइंग। अगर आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो और बस कंज्यूम कर रहे हो तो आपका दिमाग ख़राब हो ही जाएगा। सो एंड ट्राई टू यूज़ लेस सोशल मीडिया एंड इम्प्रूव योर सेल्फ, दैट्स इट। अगर ये सब आप एक चीज़ें करो और एक रूटीन बीच में जिसमें थोड़ी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें हों, और एक उस चीज़ की प्रोडक्टिव पैटर्न से भरी हुई रूटीन हो जो आप करना चाहते हो, चाहे वो स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो, या फिर आपका बिज़नेस या कुछ भी, तो ये काफ़ी हेल्प करेगी आपको। और ये आपको सिंपली बस एक चीज़ से बचाएगी, जो कि है ब्रेन फॉग। अगर आप ब्रेन फॉग से बच गए और या इससे डॉज करना सीख गए, तो आप ना ज़्यादा दुखी होंगे जब आपके सामने कोई कठिन सिचुएशन आएगा, या फिर ना ज़्यादा खुश हो जाएंगे जब थोड़ी सी अच्छी चीज़ हो जाएगी, राइट। तो आपके फ्लो स्टेट में चले जाएंगे जहाँ आप मिड में होंगे, ऑब्जर्वर, और दैट्स will be your perfect state to relay and to cover up all realms and possess them in a good way, and you can rule on them. Simply stay strong and try to connect to God more, so you will be safe this future. Avoid lust, keep going, keep hard, work hard towards it. Bye.